हेलो नमस्कार। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता चल ही चुका है कि बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो आखिरी वाला टेस्ट मैच था ना, पिंक टेस्ट सिडनी में हो रहा था। ये हमारी टीम इंडिया 6 विकेट से हार गई है। 162 का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया वालों ने हंसते खेलते, और चूंकि बुमराह इंजर्ड हो गया था, वो बॉलिंग के लिए आया ही नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया वालों की तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में हो गया था रे बाबा। हालांकि ये वाले जब टेस्ट मैच शुरू हो ना, उसके पहले एज ऑलवेज की तरह जी भाई आते हैं और तमाम तरह के जैज देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ऐसा तो कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत है नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया है, हमारी टीम 2-2 से बराबरी कर सकती है। अभी हम 2-1 से ही पीछे चल रहे हैं, क्या पता हम 2-1 से आगे चल रहे होते तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ये बड़ी बड़ी बातें करके वड़ा पाव खाने कैसे जाता है आदमी, गौतम गंभीर को देख करके सीख सकता है। वो गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के कोच बने तो भाई श्रीलंका में वनडे सीरीज हार गए, अपनी ही सरजमीं पर न्यूजीलैंड से 3-0 से हार करके आए और यहाँ 3-1 से हार गए। मतलब फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। ये मेंटेलिटी है सो कॉल्ड चैंपियन माइंडसेट वाले गौतम गंभीर साहब की। गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के कोच बने थे, उन्होंने बड़े बड़े जैस दिए थे कि हमें चैंपियन माइंडसेट वाली टीम बनना है, और रवि शास्त्री ने क्या उखाड़ लिया है। अब वो रवि शास्त्री जिसको कि पानी पी पी करके कोसते हैं गौतम गंभीर की, रवि शास्त्री ने क्या उखाड़ा। भाई रवि शास्त्री ने कुछ उखाड़ा हो या ना उखाड़ा हो, लेकिन पिछली जो बीजीटी थी ना, उसमें वो विनिंग कोच थे। उन्हीं की कोचिंग, उन्हीं की गाइडेंस में हमारी टीम इंडिया जीती थी, वो भी तब जबकि हमारे सो कॉल्ड किंग चोकल जो है, उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति होने वाली थी। तो टीम को 36 ऑल आउट पर छोड़ करके भगोड़े की तरफ भाग आए थे। फिर रहाणे ने मोर्चा संभाला था, और कैसे रवि शास्त्री की गाइडेंस में हमारी टीम इंडिया जीती थी। पुजारा, रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मतलब ऐसे ऐसे हीरो निकल करके आए थे। मतलब उनकी तारीफें जितनी की जाए ना उतनी कम है। तो एक टीम थी 2021 की जिसके कोच थे रवि शास्त्री। उस टीम ने तोड़ा था गाबा का घमंड, और अब उसी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर टूटा है बड़बोले घमंडी गौतम गंभीर का बड़ा वाला घमंड। लेकिन ये बड़बोले बोल बच्चन जो है गौतम गंभीर साहब, भाई साहब देख लीजिए, मतलब बैक टू बैक सीरीज हार चुका है ये बंदा, लेकिन इसके स्टेटमेंट देखिए, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। क्रिकेट तो गेम ही ऐसा है, 17 तरह के जैज देना कोई गौतम गंभीर से सीखे। जबकि मुझे लग रहा है कि अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे तो जिस दिन गौतम गंभीर को एज अ कोच अपॉइंट किया गया था, उसी दिन से शायद हमारी टीम इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर ना मैं बड़ा यूनिक और अतरंगी पॉइंट आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि टेस्ट टीम में ऐसे खिलाड़ियों का भी चयन हो जाता है जो शायद टेस्ट के लिए बने नहीं होते हैं। वहीं ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं जो कि एक्चुअली में टेस्ट मैच मटेरियल हैं, जैसे कि करुण नायर है, ऋतुराज गायकवाड़ है, उन्हें मौके नहीं मिलते हैं। वहीं आप देख लीजिए कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जायसवाल जैसे, जो कि आईपीएल काफी अच्छा खेले, उसके बेसिस पर इन्हें टीम इंडिया में पिक कर लिया गया। अब ये अलग बात है कि जायसवाल अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसने सिलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया, लेकिन यही पैंतरा बीसीसीआई वालों ने एक कोच के ऊपर अप्लाई करा। अब गौतम गंभीर कोई सर्टिफाइड कोच तो है नहीं, वो मेंटोर थे आईपीएल में केकेआर टीम के। अब वो टीम जीत गई तो बीसीसीआई वालों को लगा कि भाई ये जो बंदा है ये काफी अच्छा कोच बन सकता है। तो आईपीएल के बेसिस पर प्लेयर्स के सिलेक्शन होते देखे होंगे आपने। पहली बार इतिहास में आईपीएल के बेसिस पर एक कोच का सिलेक्शन हुआ। अब आईपीएल तो 20 ओवर का होता है और टेस्ट 5 दिन का होता है, तो आईपीएल और टेस्ट में जमीन आसमान का कितना अंतर है। ये जो अंतर है ये जीजी भाई को और बीसीसीआई दोनों को अच्छे से पता चल चुका है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहला मुकाबला वो पर्थ में हार गए, पता नहीं कैसे तुक्के से हार गए, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वालों ने मतलब ऐसा कमबैक कराया कि मतलब टीम इंडिया के धागे खोल दिए। और हमारी टीम इंडिया में किंग, हिटमैन, प्रिंस और जीजी भाई, इनकी प्रायोरिटी क्या है? इनकी प्रायोरिटी मैच जीतना नहीं है, कैसे भी करके हम फॉलो ऑन अवॉइड कर दें। फॉलो ऑन अवॉइड करते हैं तो जश्न मनाते हैं। इसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, तब मुझे जैस दिए गए कि भाई हर किसी का तरीका होता है एक्सप्रेस करने का, जबकि मेरा ये कहना था कि भाई आप लोगों ने बार कितना लो सेट कर रखा है। आपकी प्रायोरिटी मैच जीतना नहीं है, आपकी प्रायोरिटी फॉलो ऑन अवॉइड करना है। और इस बात को काफी मीडिया पोर्टल्स ने भी हाईलाइट करा कि देखो गंभीर ने बार कितना लो सेट कर रखा है। तो कैसी चिंदी चिंदी चीजों को भी लोगों ने जस्टिफाई करा। अब चिंदी चीजों को आपने सपोर्ट अप्रिशिएट करा है तो एंड रिजल्ट भी चिंदी होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। तमाम बातों का निचोड़ यह है कि गौतम गंभीर जैसा बोल बचन प्राणी जो है उसे कोच की कुर्सी पर बिठा दिया है, बंदर के हाथ में उसरा दे दिया है। और बंदर के हाथ में उसरा आना मतलब अपने साथ साथ दूसरों के भी नाक कान काटना, और इसका भर भर के साथ दे रहे हैं सो कॉल्ड किंग या फिर हिटमैन, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, रणजी नहीं खेलेंगे, दुलीप ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, और जैस देंगे कि भैया हमने बहुत कुछ अचीव किया है, हमारे पास मसल मेमोरी है। इतनी अच्छी मसल मेमोरी है कि लास्ट मतलब सीरीज जहां पर एक निर्णायक मोड़ पर आ सकती थी,
उस मैच में भाई हमारे किंग साहब पहली इनिंग में 13 और फिर 6-7 रन बना करके निबट जाते हैं। मतलब 10 टू रीड 20 टू रीड से आगे वो बढ़ते हैं नहीं, लेकिन फिर भी किंग किंग की पीपड़ी बचती है। परफॉर्म करेंगे रत्ती भर, लेकिन शो ऑफ करेंगे दुनिया भर का। मतलब ये किंग चोकल इतना एग्रेशन ये फील्ड में दिखाता है, बल्लेबाजी में दिखाए ना, लेकिन नहीं, पता नहीं कैसे पर्थ में तुक्के से इससे सेंचुरी लग गई। उसके बाद आप देख लीजिए हर मैच में एक ही तरह से आउट हो रहा है। अपनी सरजमी पर इससे स्पिन नहीं खेली गई, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर इससे पेस नहीं खेला जा रहा, लेकिन फिर भी कुछ गुलामों के लिए अरे किंग किंग किंग। ये तो गनीमत है कि हमारे पास बुमराह है। अगर बुमराह ना होता तो क्या पता भाई साहब हम सारे के सारे मैच अब तक हार चुके होते। बुमराह के अलावा किसी और ने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो नीतीश रेड्डी, उसने टाइम टू टाइम खुद को साबित करा है, सिलेक्शन को जस्टिफाई करा है। केएल राहुल ने भी 1-2 इनिंग अच्छी खेली है। और लास्ट वाले मैच में अगर ऋषभ पंत ताबड़तोड़ 60 रन नहीं खेलता तो हमारी टीम इंडिया 100 के अंदर ही एकदम सरेंडर कर चुकी होती। तो अगर आप ये गिने चुने 2-3 परफॉर्मर्स को हटा दे तो हमारी टीम इंडिया कहीं से इंटरनेशनल लेवल की टीम नहीं लग रही है, जबकि इसमें सो कॉल्ड किंग हैं, हिटमैन हैं, अरे भाई साहब नेक्स्ट लेवल के नूबड़े लग रहे हैं ये। बट इनके जो फैंस हैं भाई पीआर लगा करके देख लीजिए, इनके फैंस के साथ साथ वो जतन सप्रू, इरफान पठान, आकाश चोपड़ा, मतलब तलवे चाटने में होड़ मचा रखी है इन लोगों ने। लेकिन आप देखिए विधि का विधान कि जितना ही आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, जतिन सप्रू, स्टार स्पोर्ट्स वाले मिल करके चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं चोकली को, चोकली उतना ही बुरी तरह से हगना शुरू कर देता है। नॉट जस्ट चोकली बल्कि वो हिटमैन, सो कॉल्ड प्रिंस, जो कि सिर्फ अहमदाबाद के ग्राउंड में चलता है, ऐसे नूबड़ों को भर रखा है। इनसे स्लेजिंग करवा लो, इनसे स्टंप माइक पर इनकी जो गाली गलौज सुनने को मिलती है वो सब करवा लो, बट इनसे बैटिंग मत करवाओ। और ये बैटिंग में कैसे हगते हैं, सेंटनर की फुल टॉस पर आपके किंग आउट हो जाते हैं। और वहां ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क की पेस तो वो क्या ही खेल पाएंगे, लेकिन आईपीएल आने तो मसल मेमोरी मेरे पास, ऑरेंज कैप है मेरे पास, मसल मेमोरी। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे नहीं, मसल मेमोरी की पीपड़ी बजाएंगे, और एंड रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो आपने देख लिया। और इन सारी चीजों का ठीकरा कहीं ना कहीं फूटा कोच के ऊपर। तो जैसा जोकर और चूतिया बोल बच्चन आपका कोच है, वैसे ही आपके प्लेयर बनेंगे ना। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है और डट करके खेलना ही नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखो, पैट कमिंस को वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन ऐसे तो नहीं बोला जाता। 2023 वर्ल्ड कप में उसने अहमदाबाद के ग्राउंड में हमारे पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस को साइलेंट कर दिया था। अब आप देख लीजिए वही क्राउड साइलेंसर एक बार फिर से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जितने भी आईसीटी फैंस हैं सबको एक बार फिर से खामोश करके चला गया। ना सिर्फ पैट कमिंस ने इंडियन क्रिकेट फैंस को खामोश कर दिया है, बल्कि हम सबको एक आईना भी दिखाया है कि कप्तान की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। जहां हमारे कप्तान है वो तो भूमि पूजन करके हगने की शुरुआत कर देते हैं, वहीं ये जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, आप देखिए हमारे बुमराह के बाद सबसे ज़्यादा विकेट इसके पैट कमिंस के ही नाम है। और चूंकि ये बॉलर है, बट बॉलर होते हुए भी ये हमारे कप्तान, हमारे ओपनर द ग्रेट हिटमैन से ज़्यादा रन बना करके गया है। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल का इसने एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया है, साथ ही साथ दिखाया है कि मतलब एक कप्तान जो होता है उसे कैसे फ्रंट फुट में आना चाहिए, एक जिम्मेदारी भरी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। लेकिन हमारे तो किंग और ये जो हिटमैन है ये तो पीआर लगा करके बैठे हुए हैं। एक रन भी बनाएंगे तो उसे जतिन सप्रू वगैरह मतलब ऐसे महिमा मंडित करेंगे कि भाई इस एक रन की वजह से ही टीम जीती है। तो कैसे मतलब पीआर और लॉबी हमारे देश में एक बड़ा एक वो क्राइटेरिया बन चुका है, जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, जिसका बड़ा वो ब्रांड वैल्यू होगा, जिसकी पीआर टीम अच्छी होगी, उसे टीम इंडिया में पिक कर लो। तो हमारे यहाँ पर किस क्राइटेरिया के तहत सिलेक्शन होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मेरिट है, परफॉर्मेंस है, स्किल्स हैं, उन्हें तवज्जो दी जाती है। तो ये जो डिफरेंस है सिलेक्शन क्राइटेरियाज का, ये भी यहाँ पर अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया है। वहीं हमारे जो कोच साहब हैं जो कि बड़ी डींगे फेंक रहे थे कि हम एक चैंपियन टीम बनना चाहते हैं, हमें वो प्लेयर भी हैं हमारे पास जो कि 2 दिन खेल सकें या फिर एक दिन में 400 चाहिए तो 400 बना सकें, बातें करी बड़ी बड़ी, लेकिन रिजल्ट भाई साहब रत्ती भर नहीं आए हैं। और एक चीज़ और यहाँ एस्टैब्लिश होती है कि नकल में भी ना अकल की जरूरत पड़ती है। ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की नकल करने चले थे जी भाई, लेकिन औंधे मुंह गिर गए। तो यही पता चल गया है कि कितने बड़े वाले ये बोल बच्चन हैं। इनसे मीडिया में बस स्टेटमेंट दिलवा दो, ग्राउंड में परफॉर्मेंस इनसे ना हो पाएगी भैया। इससे तो यही स्टैब्लिश होता है कि गौतम गंभीर आईपीएल टीमों के मेंटोर बनने लायक ही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उनकी कोचिंग वगैरह में वो कोई दम कम है नहीं। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी भाई बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं, बट बड़े बड़े स्टेटमेंट देकर मैच और सीरीज नहीं जीती जा सकती। ये जो बीजीटी है इस बात को वो साबित करके चली गई है। आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।